यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी, महिला शक्ति पर जोर, किया बड़ा ऐलान। यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस। प्रियंका ने कांग्रेस से टिकट पाने वाली महिलाओं को दिया खुला न्योता, कहा मुझसे आप करें संपर्क। आपको मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति करेंगे। प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट देने के पीछे दी दलील, महिलाएं सेवा भाव से बदल सकती हैं यूपी और देश की तस्वीर। प्रियंका ने प्रयागराज की मासूम लड़की पारो का दिया हवाला, कहा पारो ने कहा था दीदी मैं नेता बनूंगी। इसके बाद कई शहरों में लड़कियां, महिलाओं ने मुझसे राजनीति में सक्रियता की रुचि जताई। यूपी में मिशन 2022 के लिए कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पोस्टर पर दिखी 5 लड़कियों की तस्वीर। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर कांड का किया उल्लेख, बोली आप सब ने देखा होगा पुलिसिया बर्बरता से मैं कैसे लड़ी। मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम योगी ने किया उद्घाटन। लखनऊ में दिवंगत पूर्व यूपी विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के घर पर पहुंचे सीएम योगी, दी श्रद्धांजलि। मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान से T20 मुकाबले का ओवैसी ने किया विरोध, कहा यही है बीजेपी जो मनमोहन सिंह की सरकार पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का आरोप लगाया करती थी। ओवैसी पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा चिंता न करें सुरक्षित हाथों में है देश। नकवी ने कहा विरोधियों को किसी भी सूरत में चैन से नहीं पड़ता, पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करो तब भी झूठ बताते। जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा। 24 अक्टूबर को यूएई में खेला जाना है भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला, देश में थम नहीं रही तकरार। दिल्ली में बीजेपी की सेवा ही संगठन कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक चुनाव प्रचार से लैस मोदी वैन में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा, पीएम मोदी के मन की बात, उनकी रैलियों के भाषणों को 32 इंच की टीवी स्क्रीन पर होगा प्रसारण। दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सुरजेवाला ने दी जानकारी, किसान महंगाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा, मोदी सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। सुरजेवाला ने कहा कश्मीर में कहां बात हो रही थी, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की, लेकिन बीजेपी बचे हुए कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों के हवाले कर रही है। कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे वहां हमारे सिख भाई बहन हो और चाहे वहां हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी नेता बाबुल प्रियो, सांसद पद से दिया इस्तीफा। बाबुल ने कहा जिस पार्टी के लिए 7 साल काम किया उसकी सांसद सदस्यता छोड़ने पर भावुक, पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का जताया आभार। जी देखिए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा। बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी से खुलकर जाहिर की राजनीतिक अदावत, कहा बतौर राजनीतिक वो मेरे लिए बहुत क्रूर हैं। बाबुल ने कहा मेरे दिल पर जो लगा उस पर क्या कहें, जहां दिल नहीं लगा वहां नहीं रहा, अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का मुझे अधिकार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात के बीच 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे मेंढर में सैन्य कार्रवाई का लिया जायजा। मेंढर में जंगली इलाके में कई दिनों से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर रही है। नरवणे ने स्थिति की जानकारी ली। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर शिकंजा कसने की बनेगी रणनीति। श्रीनगर में आतंकी वारदात की जांच एनआईए को सुपुर्द, आतंकवादियों ने बाहरी मजदूरों को बनाया था निशाना। पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। नैनीताल पर टूटा भारी बारिश का कहर, मॉल रोड पर बहते
समुद्र जैसी स्थिति। मूसलाधार बारिश के बीच माल रोड पर तेज बहाव के साथ बहता दिखा दरिया। बहाव में बचकर निकलने की कोशिश करता दिखा एक जोड़ा। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद झील का जल स्तर बढ़ गया। 12 इंच गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। बाजार में रफ्तार से बहते पानी में डूब गए वाहन। तेज बहाव में पलट गए 2 पहिया वाहन। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर 1,40,000 क्यूसेक से ज्यादा हुआ। नजदीकी इलाका खाली करा रहा है प्रशासन। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन और उफनते नदी नालों का संकट। लाम बगड़ में उफनते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी जेसीबी से खींचकर निकाली गई। गाड़ी में बैठे थे सभी यात्री, सभी सुरक्षित। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप। शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही है गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश के तमाम घाट हुए जलमग्न। सावधानी वश तैनात की गई जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंस गए यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। केदारनाथ के दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। मूसलाधार बारिश के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल में फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला। ठंड से बीमार पड़ी महिला को स्ट्रेचर पर किया गया रेस्क्यू। हल्द्वानी में गुलर सिद्ध मंदिर के पास तेज बहाव में फंस गई कार। आसपास के लोगों ने 2 युवकों को बचाया। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत। रामनगर के बरसाती नालों में फंस गई मर्सिडीज। ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाली कार। ऊधम सिंह नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं पुलिसकर्मी। आजमगढ़ में दुकान के पास जमीन धंसने की लाइव तस्वीरें सामने आई। भारी पानी भरने के कारण दलदल में बदल गई जमीन। अमरावती में भारी बारिश के कारण फसल तबाह। डीएम कार्यालय पर सोयाबीन जलाकर मुआवजे की किसानों ने मांग की। उत्तराखंड में लगातार बारिश। नैनीताल के तल्ला रामगढ़ में बादल फटे। 9 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। नदी किनारे के 5 घर बह गए। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। चमोली में मंदाकिनी नदी उफान पर। हल्द्वानी में गूला रिवर का कहर। पुल पर कटान। गाड़ी आती देखकर एक शख्स ने आवाज लगाकर उसे आगाह किया। केरल में बाढ़ बारिश से अब तक 27 लोगों की मौत। केरल के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 27 लोगों की मौत। पंडलम में रिहायशी इलाके की सड़कों पर चल रही है नाव। स्थिति बेहद खराब। केरल के अलापुझा से सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें। शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने में बड़े बर्तन की ली गई मदद। अलापुझा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। शादी में डाला खलल। जुगाड़ की नाव से शुभ मुहूर्त में हो सकी शादी। कोची में बारिश के कारण डैम में भर गया पानी। खोले गए 2 गेट। जोधपुर में पुलिसकर्मी के कानून का पालन करने पर कानून बनाने वाले उसे धमकी देने पर उतर आए। पुलिसकर्मी का गुनाह बस इतना था कि उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के विधायक के भतीजे का चालान काट दिया। भतीजे का चालान काटे जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस की विधायक मीना कंवर अपने पति उमेद सिंह के साथ धमकियों और बोली, बच्चे ने पी ली तो क्या हुआ। कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। विधायक के पति तो और भी गुस्से में आ गए। पहले तो कुछ दिनों पुलिसकर्मियों के निलंबन का हवाला दिया, फिर बेवजह कहने लगे एमएलए को जेल भेजोगे, मैं तुम्हारी मां को जेल भेजूं। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा एमएलए को, भेजे तेरी मां को जेल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे। उपद्रवियों ने रंगपुर के पीरगंज में 66 घरों को आग लगा दी। बांग्लादेश के पीरगंज में दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों में पहले लूटपाट की। कपड़ा, चावल, गाय, बकरियों पर हाथ साफ किया। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे तो उपद्रवी। पुलिस ने कहा पाकिस्तानी छापेमारों जैसे थे दंगाई। কালকে রাত থেকেই অপারেশনে রয়েছি আমরা। যারা এই ধরনের কার্যক্রম কালকে রাতে চালিয়েছে তাদের।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बढ़ गई राजनीति। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। इजराइल में सेंटर फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी के प्रोग्राम में भावुक हुए विदेश मंत्री जयशंकर। शाहरुख के गीतों के साथ स्वागत। लालू के अंदाज में वोटरों को लुभाने में जुटे तेजस्वी। तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ पकड़ी मछली। कहा किसानों की दशा दयनीय। मध्य प्रदेश में खनिज मंत्री का वीडियो वायरल। शिवराज सिंह की सभा के दौरान महिला प्रत्याशी के बालों में उलझा चश्मा निकालते नजर आए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। अयोध्या के गोसाईगंज से अपना दल के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की जेल। 30 साल पुराने फर्जीवाड़े के मामले में अदालत ने सुनाई सजा। झारखंड के गढ़वा में दशहरा मिलन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अश्लील डांस के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने चलाई गोली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला से दरिंदगी। लिफ्ट के बहाने कार चालक ने अपहरण किया। 4 दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार किया। 4 दिन बाद पीड़ित महिला को दोस्त के घर छोड़कर फरार हुआ। लड़के महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया। औरंगाबाद में शिक्षक की दरिंदगी भरे हत्याकांड में पकड़ा गया नाबालिग लड़का। पहले डंपर से सर पर वार कर शिक्षक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह। वीडियो गेमिंग से जुड़ रही अपराध की गुत्थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। कंप्यूटर बाबा ने साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया। यूपी के पीलीभीत में 2 हफ्ते से नहीं धान मिल रहा। परेशान किसानों ने क्रय केंद्र पर आत्महत्या की कोशिश की। नोएडा में तीनों प्राधिकरण के विरुद्ध किसानों का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगाया लंबा जाम। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के विरुद्ध आसनसोल में प्रदर्शन विरोध सभा के दौरान आपस में भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों समेत 12 को गिरफ्तार किया। एनआरआई के अकाउंट से धोखाधड़ी से पैसे निकाले हैं इन लोगों ने। झारखंड के गढ़वा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। 11 अक्टूबर को हुआ था अपहरण। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या। महाराष्ट्र के वाशिम में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद। करीब 4.25 करोड़ की खेप के साथ 4 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 घंटे में 3 वारदात से सनसनी। सूरजपुर गोलचक्कर के पास ट्रैफिक हवलदार का अपहरण। अजयपुर चौकी के पास फेंका ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में ग्राम प्रधान के अपहरण की कोशिश नाकाम। गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उधमपुर में डेंगू का बढ़ गया कहर। 6 नए मरीज। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच हजारों नए मरीज फिर से आए सामने। पिछले 24 घंटों में 13,058 नए कोरोना के मरीज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 164 लोगों की गई जान। देश में फिलहाल 1,83,118 कोरोना एक्टिव केस। सावधानी बरते जाने की जरूरत। कोरोना के विरुद्ध देश में जारी है वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। अब तक 98 करोड़ 67 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन। मुरादाबाद में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लटका मिला मेडिकल छात्रा का शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। देवास में बीमार महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक पर चारपाई बांधकर पहुंचाया गया अस्पताल। महिला को चारपाई से अस्पताल पहुंचाने का वीडियो हुआ वायरल। गुरदासपुर में एक युवक पर 8 साल के अपनी भांजे की हत्या का आरोप। फरार मामा की तलाश। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से महंगी हुई सब्जियां। फलों के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी। बारिश से बर्बाद हो रही फसल से भी बढ़ गए दाम।